हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम लौकुश चौधरी है। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम फिर से आपके समक्ष कार्बनिक रसायन के चैप्टर को लेकर आया हूं, जिसमें मैं एक वीडियो बना चुके हैं और उसमें आप लोगों को पढ़ा दिए हैं कि कार्बनिक रसायन है क्या, और उसमें एल्केन वगैरह, एल्कीन, एल्काइन, इन सभी के बारे में डिस्क्राइब कर चुके हैं। आज हम आपके समक्ष कार्बनिक यौगिक के प्रकार लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं? कार्बनिक यौगिक के प्रकार। एक ही वीडियो में आपको पूरा कार्बनिक यौगिक के टाइप्स कितने होते हैं और साथ में उसके एग्जाम्पल्स को लेकर आया हूँ, जो बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको समझाने वाला हूँ। और आप इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं कंप्लीट, तो आपको कार्बनिक रसायन के प्रकार जो होते हैं उनके यौगिक के खूब अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा और आपको किसी और वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, लिखा है कार्बनिक यौगिक के प्रकार। कार्बनिक यौगिक मुख्यतः पहले दो प्रकार के होते हैं। एक होता है खुली श्रृंखला या विवृत, या उसी को बोलते हैं एलिफैटिक यौगिक। ठीक, खुली श्रृंखला यौगिक कहो या विवृत। विवृत भी अगर आ जाता है, विवृत श्रृंखला यौगिक क्या है, तो उसका मतलब आपको यही समझना है कि खुली श्रृंखला यौगिक को ही विवृत श्रृंखला यौगिक कहते हैं। या आपको एलिफैटिक आ जाए, एलिफैटिक यौगिक क्या है, तो वही बात है। एलिफैटिक यौगिक को भी हम आप खुली श्रृंखला यौगिक कहें या विवृत श्रृंखला यौगिक कहें, बात एक ही है, तीन नाम इसके हैं। ओके, फिर दूसरा है आपका बंध श्रृंखला यौगिक, या इसी को बोलते हैं, इसको विवृत तो इसको समृद्ध, इसको समृद्ध, या इसी को बोलते हैं चक्रीय यौगिक। क्या बोलते हैं? चक्रीय यौगिक। इनको भी तीन नामों से जाना जाता है। ओके, चलिए ठीक है, ये हो गया दो टाइप्स मेन। फिर उसके बाद खुली श्रृंखला यौगिक के भी टाइप्स हैं। पहला है एल्केन, दूसरा है एल्कीन, तीसरा है एल्काइन, चौथा है एलिफैटिक एवं अन्य प्रकार के क्रियात्मक समूह वाले यौगिक। ठीक, फिर उसके बाद बंध श्रृंखला यौगिक में आपका है समचक्रीय यौगिक, विषम चक्रीय यौगिक। बंध श्रृंखला यौगिक को दो भाग में मुख्यतः बांटा गया, समचक्रीय यौगिक, विषम चक्रीय यौगिक। समचक्रीय यौगिक, विषम चक्रीय यौगिक। ओके, फिर समचक्रीय यौगिक को टू पार्ट्स में बांटा गया, एलिसाइक्लिक यौगिक। क्या बोलते हैं? एलिसाइक्लिक यौगिक। दूसरे को बोलते हैं एरोमेटिक यौगिक। क्या बोलते हैं? एरोमेटिक यौगिक। फिर इस एरोमेटिक यौगिक को टू पार्ट में बांटा जाता है, एक को बेंजोनोइड एरोमेटिक यौगिक, दूसरे को नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक यौगिक, जिसमें बेंजीन हो बेंजेनोइड और जिसमें बेंजीन ना हो। ठीक, फिर बात आती है विषम चक्रीय यौगिक। विषम चक्रीय यौगिक को दो भाग में, एलिसाइक्लिक एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक एरोमेटिक। ठीक, एलिसाइक्लिक एरोमेटिक। ठीक, ये प्रकार, ये आपके टाइप्स हो गए। अब हम इसको एक एक करके एग्जाम्पल समझेंगे। क्या समझेंगे? एग्जाम्पल। खुली श्रृंखला यौगिक के पहले हम एग्जाम्पल समझेंगे। खुली श्रृंखला यौगिक क्या होता है? ठीक, खुली श्रृंखला यौगिक वह यौगिक जिसमें क्या हो, ओपन चेन पाए जाए। जैसे मान लो बना दिया मैं CH3 CH2 CH2 CH3, ये आपका क्या हो गया? खुली श्रृंखला यौगिक। ठीक, 1 2 3 4 कार्बन का आपका यौगिक है, 4 कार्बन की श्रृंखला वाली यौगिक है। इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। अर्थात खुली श्रृंखला यौगिक में कौन कौन आएंगे? एल्केन आएगा। एल्केन में क्या आता है, मैं इसके पहले बता चुका हूँ, इसके पहले वाले वीडियो में। आप जो नहीं देखे उसको जरूर देखें। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक, और एलिफैटिक अन्य प्रकार के क्रियात्मक समूह वाले यौगिक जितने आएंगे, ये सब के सब खुली या विवृत श्रृंखला या एलिफैटिक यौगिक कहलाएंगे। ये आपका एल्केन की श्रेणी में आएगा। किस में आएगा? एल्केन की श्रेणी में आएगा। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल लिख भी दिया हूँ, एल्केन क्या है? एल्केन। एल्केन में मैंने लिया मेथेन, यहाँ मेथेन रहेगा CH4 C2H6, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ये सब के सब क्या है? एल्केन के अंतर्गत आएंगे। एल्केन किसे कहते हैं, मैं इसके पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। एल्केन क्या होता है, एल्केन किसे कहेंगे, मैं बताया हूँ, फिर बता दे रहा हूँ, रिपीट कर दे रहा हूँ। एल्केन उसे कहेंगे जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो। तो इस प्रकार के यौगिक को हम क्या कहेंगे? एल्केन कहेंगे। क्या कहेंगे? एल्केन। अर्थात वह हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो और कार्बन कार्बन के बीच में भी क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो। तो इस प्रकार के यौगिक को हम, या इस प्रकार के हाइड्रोकार्बनिक यौगिक को हम क्या कहेंगे? एल्केन कहेंगे। क्या कहेंगे? एल्केन कहेंगे। दूसरा है एल्कीन। दूसरा क्या है? एल्कीन। एल्कीन में मैं ले लिया CH3 CH2, इसका नाम है प्रोपेन। क्या नाम है? प्रोपेन। क्यों? क्योंकि 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन को प्रोपेन बोलते हैं। लेकिन अगर डबल बॉन्ड लग जाता है, अर्थात वह हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जिनमें
किसी दो कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड होना कंपलसरी है, जरूरी है, तो इस प्रकार के यौगिक को हम क्या बोलेंगे, एल्कीन बोलेंगे। और ये किस में आएंगे, खुली श्रृंखला यौगिक में आएंगे। किस में आएंगे, खुली श्रृंखला यौगिक में। देखिए ओपन चेन बना रहे हैं, ठीक, ओपन चेन बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ठीक। फिर उसके बाद एल्काइन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एल्काइन। एल्काइन किसे कहते हैं, वह हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जिनमें किन्हीं दो कार्बन के बीच में कम से कम ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है, कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है किसी दो कार्बन के बीच में, ठीक। तो इस प्रकार के यौगिक को हम क्या कहेंगे, एल्काइन कहेंगे। क्या कहेंगे, एल्काइन। ये भी किस में आएंगे, खुली श्रृंखला यौगिक या विवृत एलिफैटिक यौगिक में आएंगे, ओके। फिर चौथा है अन्य क्रियात्मक समूह। देखो यहाँ तक पढ़ चुके हैं, अन्य क्रियात्मक एलिफैटिक या अन्य क्रियात्मक समूह वाले यौगिक, ठीक। अन्य क्रियात्मक समूह वाले युक्त या एलिफैटिक यौगिक, इसमें एग्जांपल आपका हो जाएगा CH3CH2OH, CH3CH2COOH, ठीक। अर्थात OH आ गया, OH हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, क्या, हाइड्रोक्साइड क्रियात्मक समूह। COOH जो है आपका कार्बोक्सिल क्रियात्मक समूह है। ये अन्य क्रियात्मक समूह आ गए, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के, कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के कोई अन्य क्रियात्मक समूह आता है, तो इस प्रकार के यौगिक को हम एलिफैटिक या अन्य क्रियात्मक समूह के यौगिक कहेंगे। यह भी आपका किस में आएगा, खुली श्रृंखला यौगिक में आएगा, क्योंकि इसका भी स्ट्रक्चर अगर आप ओपन करेंगे तो ओपन चेन बनेगा। कैसा बनेगा, ओपन चेन, यानी कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड जो बनेगा खुली श्रृंखला, एक सीरीज में बनेगा, एक श्रृंखला में बनेगा, जैसे चेन की कड़ी होती है, ठीक। तो यह भी आपका क्या हो जाएगा, खुली श्रृंखला या विवृत या एलिफैटिक यौगिक कहलाएगा, ठीक। यानी CH3CH2OH इसको बोलेंगे, एक दो कार्बन है, एथेनॉल। क्या बोलेंगे, एथेनॉल। क्या नाम है इसका, एथेनॉल। इसको CH3CH2COOH, एक दो तीन कार्बन है, C भी यहाँ आ गया, तो इसको बोलेंगे प्रोपेनोइक एसिड। क्या बोलेंगे, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक। जहाँ भी COOH लग जाता है IUPAC नाम में हम ओइक लगाते हैं, ओइक एसिड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ओइक एसिड लगाते हैं। इसलिए तीन कार्बन है तो प्रोपेनोइक, दो कार्बन है तो एथेनोइक, और चार कार्बन होगा तो ब्यूटेनोइक, पांच होगा तो पेंटेनोइक, साथ में लास्ट में क्या जोड़ेंगे, एसिड जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, एसिड, क्योंकि COOH जो है यह एसिडिक ग्रुप है। क्या है, एसिडिक ग्रुप है, और यह कार्बोक्सिलिक का क्रियात्मक समूह कहलाता है, ठीक। तो पांचवा आपका होमोसाइक्लिक क्या है, होमोसाइक्लिक यानी समचक्रीय। होमोसाइक्लिक को हम क्या बोलते हैं, अब हम खुली श्रृंखला या विवृत या एलिफैटिक यौगिक के सारे टाइप्स पढ़ लिया और इसके एग्जाम्पल भी हमने देख लिया, ठीक। अब हम दूसरे में चलेंगे। दूसरा है बंध श्रृंखला या समृत या चक्रीय यौगिक। बंध श्रृंखला, समृत या चक्रीय यौगिक, इसके प्रकार आपके बंध श्रृंखला मतलब जो जितने भी स्ट्रक्चर होंगे क्या होंगे, बंद होंगे। क्या होंगे, बंद होंगे। एक रिंग केज करेंगे, एक रिंग केज करेंगे, एक मतलब समझ लीजिए एक ऐसे आपस में बांड जोड़कर एक रिंग बना लेंगे। क्या बना लेंगे, एक रिंग बना लेंगे, तो उसे हम बंध श्रृंखला या समृत या चक्रीय यौगिक, और एक चक्कर में होते हैं, जाहिर सी बात है। ऐसे अगर कोई चीज बनना है तो एक चक्कर में बनना है, तो इसे हम चक्रीय यौगिक के नाम से भी जानते हैं, ठीक। या इसी को बंध श्रृंखला, क्योंकि सभी क्या बंद हैं, सभी कार्बन आपस में जुड़कर एक क्लोज्ड रिंग बना लेते हैं, एक बंद रिंग बना लेते हैं, इसलिए इसे बंध श्रृंखला या समृत या चक्रीय यौगिक कहते हैं। इसके टाइप दो होते हैं, एक समचक्रीय, एक विषम चक्रीय। एक समचक्रीय यौगिक, एक विषम चक्रीय। अर्थात बंध श्रृंखला में भी दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक होता है समचक्रीय यौगिक, एक होता है विषम चक्रीय यौगिक। बात आती है समचक्रीय, जिसको बोलते हैं हम होमोसाइक्लिक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होमोसाइक्लिक। क्या बोलते हैं, होमोसाइक्लिक। 5वां नंबर लिखा हूं मैं, होमोसाइक्लिक यौगिक, ठीक। यानी समचक्रीय, क्या बोलेंगे, समचक्रीय। अर्थात ऐसे कार्बनिक यानी हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहेंगे, ऐसा हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जिसमें जो आपस में जुड़कर एक रिंग बनाए, एक रिंग बना, अर्थात उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होंगे। क्या होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, इसलिए हम उसे बोलेंगे होमोसाइक्लिक या समचक्रीय यौगिक बोलेंगे। इसमें आपका आएगा साइक्लोहेक्सेन। क्या आएगा, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, यानी जितने भी आप रिंग फॉर्म वाले बनेंगे और उसमें डबल बॉन्ड नहीं लगा होगा, सब के सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे, अर्थात कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, और सब के सब आपस में क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे। इसका ओपन स्ट्रक्चर होगा, मैं बता रहा हूँ, ऐसे होगा सी 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 फिर सी सी फिर सी सी, ठीक। अर्थात एक दो कार्बन के चार बॉन्ड हो तो दो दो हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, इस कार्बन पे भी, इस कार्बन पे भी दो हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, 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 ठीक। अब देखिए कार्बन
कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो और एक रिंग बना रहे हैं ना, सभी कार्बन के एक रिंग बना रहे हैं कि नहीं, इसलिए इसे हम बोलेंगे बंध श्रृंखला या समृद्ध या चक्रीय यौगिक, ठीक। लेकिन उसके टाइप में आएगा किसमें, समचक्रीय में, क्योंकि सब एक समान कार्बन से ही जुड़े हैं, सिर्फ कार्बन कार्बन से ही जुड़ा है, इसलिए हम समचक्रीय बोलेंगे। और हाइड्रोजन तो रहेगा क्योंकि हम हाइड्रोकार्बनिक यौगिक पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक पढ़ रहे हैं, ठीक। इसलिए सब के सब कार्बन आपस में मिलकर एक रिंग बना रहे हैं, बीच में कोई हेट्रो एटम नहीं आया, कोई हेट्रो एटम, कोई विजातीय एटम नहीं आया, इसलिए इसे हम बोलेंगे समचक्रीय। क्या बोलेंगे, समचक्रीय। इसी बीच में कोई और आ जाता है कार्बन को रिप्लेस करके तो विषम चक्रीय हो जाता, क्या हो जाता, विषम चक्रीय हो जाता। और ये साइक्लिक बना रहा है, इसलिए हम बोलेंगे साइक्लिक। क्या बोलेंगे, साइक्लिक होगा ये, अर्थात समृद्ध या कहे या चक्रीय यौगिक कहे, ठीक। इसलिए इसको हम चक्रीय यौगिक के अंतर्गत रखते हैं। तो आप पढ़ लिया होमोसाइक्लिक, अनिश्चित को बोलते हैं यानी बंध श्रृंखला यौगिक के टाइप है समचक्रीय यौगिक, ठीक। समचक्रीय यौगिक को ही बोलते हैं होमोसाइक्लिक यौगिक। दूसरा है विषम चक्रीय यौगिक। क्या है, विषम चक्रीय। चक्रीय तो होगा लेकिन उसमें से एक कार्बन को रिप्लेस करके कोई अदर एटम या परमाणु आ जाएगा, जैसे यहाँ कार्बन जोड़ दे, 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 लेकिन यहाँ पे एक ऑक्सीजन जोड़ दिया तो ये डिफरेंट हो गया। अभी उसमें सभी कार्बन ही सिर्फ जुड़े थे, कार्बन कार्बन से ही जुड़े थे, कार्बन कार्बन आपस में जुड़ के एक रिंग बना रहे थे, लेकिन इसमें कार्बन कार्बन जुड़ने के लास्ट में एक हेट्रो एटम आ गया, एक अन्य परमाणु आ गया जिसका नाम है ऑक्सीजन, इसलिए यह आपका हो जाएगा विषम चक्रीय यौगिक। चक्रीय तो बना रहा है लेकिन इसमें सब सेम ही परमाणु नहीं है, इसलिए विषम चक्रीय हो जाएगा। सेम परमाणु का अर्थ है कार्बन हाइड्रोजन के अलावा, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई और परमाणु आकर आ जा रहा है तो उसे हम बोलेंगे विषम चक्रीय यौगिक। क्या बोलेंगे, विषम चक्रीय यौगिक। बाकी यहाँ बैलेंस जिसको करेंगे बांड को, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, जिसके बांड को कार्बन के, हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, दो हाइड्रोजन लग गए, इसका तो पूरा ऑक्सीजन का बांड होता है पूरा, ठीक। इस प्रकार से ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा, ये आपका है जो बना दिए हैं विषम चक्रीय यौगिक का, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर बात आ रही है विषम चक्रीय विषम चक्रीय हो गया यौगिक, ठीक। विषम चक्रीय या एलिसाइक्लिक भी उसी को बोलते हैं, विषम चक्रीय या एलिसाइक्लिक, ठीक। यानी विषम चक्रीय भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक एलिसाइक्लिक एक एरोमेटिक। तो इसी को हम विषम चक्रीय या एलिसाइक्लिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिसाइक्लिक भी कहते हैं। विषम चक्रीय में तो है ही लेकिन साथ में ये एलिसाइक्लिक है। क्या है, एलिसाइक्लिक है, ठीक। यानी एलिसाइक्लिक मतलब क्या है, सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे, किससे जुड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड से, ठीक। अब बात आती है विषम चक्रीय एरोमेटिक। विषम चक्रीय में दो प्रकार में बताया, एक एलिसाइक्लिक दूसरा एरोमेटिक, ठीक। तो विषम चक्रीय एरोमेटिक क्या होता है, इसमें क्या होगा, विषम चक्रीय तो होगा साथ में क्या होगा, एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक मतलब आप हमारे कहने का सेंस है कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, अल्टरनेट डबल बॉन्ड पाया जाएगा। जैसे आपका ये आपका प्रीडीन बना लिए, क्या बना लिए, प्रीडीन, तो इसमें होगा सी, इसी में बना दे रहा हूँ, यहाँ एन कर लो, क्या कर लो, एन कर लो, चलो इसको मिटा दे रहा हूँ, ओके। सी 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 और यहाँ बना दिया एन, एक हेट्रो हो गया और अल्टरनेट डबल बॉन्ड बना दिया और सबसे एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा। क्या होगा, एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा नाइट्रोजन को छोड़ के, ठीक। ये आपका विषम चक्रीय यौगिक हो गया। विषम चक्रीय में क्या होगा, एरोमेटिक होगा। क्या होगा, एरोमेटिक। विषम चक्रीय तो ये दोनों है, एलिसाइक्लिक वाला एरोमेटिक, लेकिन विषम चक्रीय होगा ये एरोमेटिक होगा। क्यों इसको एरोमेटिक कहा जाता है, ये भी समझना जरूरी है। क्यों एरोमेटिक कहते हैं, क्योंकि ये विषम चक्रीय तो है, सभी कार्बन ही इससे मिलकर ये रिंग नहीं बना है, इसमें 5 कार्बन है, एक नाइट्रोजन है, एक हेट्रो एटम आ गया, इसलिए इसको बोलेंगे विषम चक्रीय, सम चक्रीय नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विषम चक्रीय, क्योंकि एक हेट्रो एटम आ गया। और इसको एरोमेटिक क्यों बोलेंगे, एरोमेटिक इसलिए बोलेंगे क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए विषम चक्रीय एरोमेटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विषम चक्रीय एरोमेटिक, ठीक। तो विषम चक्रीय एरोमेटिक के बारे में हम समझ लें, प्रीडीन, इसका नाम क्या है, प्रीडीन। क्या नाम है, प्रीडीन, शॉर्टकट में ऐसे बनाया जाता है, अंडरस्टैंड। फिर बात कर रहे हैं समचक्रीय बेंजोनॉइड। समचक्रीय बेंजोनाइड, समचक्रीय यौगिक में एलिसाइक्लिक यौगिक पढ़ लिए, फिर एरोमेटिक यौगिक आपका, फिर बेंजोनॉइड। क्या है, एरोमेटिक में क्या है, बेंजोनॉइड। क्या है, बेंजोनॉइड एरोमेटिक यौगिक, ठीक। बेंजोनॉइड एरोमेटिक यौगिक में क्या है कि मतलब क्या होगा, कार्बन कार्बन आपस में जुड़कर ही रिंग बनाएंगे, लेकिन साथ में उसमें जिससे हाइड्रोजन जुड़ा होता है, 6 कार्बन
मिलकर बेंजीन बनाते हैं। लेकिन क्या है उसमें हर प्रत्येक कार्बन से क्या होता है, एक हाइड्रोजन जुड़ा था, लेकिन क्या होगा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई हेटेरो एटम जुड़ जाएगा, मतलब कोई एक क्रियात्मक समूह जुड़ जाएगा, यानी हाइड्रोक्साइड जुड़ गया, जैसे OH जोड़ दिए तो ये आपका क्या हो गया, फिनाल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फिनाल। लेकिन ये समचक्रीय बेंजोनॉइड कहलाता। क्या कहलाता, समचक्रीय बेंजोनॉइड। क्यों, क्योंकि इसमें एक अन्य ग्रुप उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जुड़ गया। और ये आपका नेप्थलीन, ये भी क्या होगा, एक एरोमेटिक तो जुड़ा था, एक दूसरा एरोमेटिक साथ में उसी से जुड़ के ओवरलैप कर, मतलब पार्शली ओवरलैप करके क्या हो गया, जुड़ गया, इसका नाम हो जाएगा नेप्थलीन। क्या हो जाएगा, नेप्थलीन। तो इस प्रकार के यौगिक को हम क्या बोलते हैं, विषम चक्रीय समचक्रीय बेंजोनॉइड्स। क्या बोलेंगे, समचक्रीय बेंजोनॉइड। ठीक। एक होता है नॉन बेंजोनाइड। नॉन बेंजोनाइड मतलब क्या होगा, उसमें बेंजीन नहीं होगा, बेंजीन नहीं होगा। ठीक, एरोमेटिक तो होगा लेकिन बेंजीन नहीं होगा, जैसे आपका पेंटेन हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से इन सभी को हमने पढ़ लिया। एलिसाइक्लिक यौगिक पढ़ लिया, एलिसाइक्लिक क्या होता है, एरोमेटिक यौगिक बता दिया। एरोमेटिक यौगिक वो होते हैं जो बेंजीन आपका बन गया, ये बेंजीन रिंग आपका क्या कहलाएगा, एरोमेटिक। क्या कहलाएगा, एरोमेटिक। इसको हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक। अर्थात सभी कार्बन आपस में मिलकर एक रिंग का फॉर्म करें और साथ ही में उनमें क्या होगा, अल्टरनेट डबल बॉन्ड पाया जाए। क्या पाया जाए, अल्टरनेट डबल बॉन्ड पाया जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक यौगिक। क्या बोलेंगे, एरोमेटिक यौगिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एरोमेटिक यौगिक। और एरोमेटिक यौगिक दो प्रकार के, बेंजेनोइड एरोमेटिक यौगिक जो हमने पढ़ लिया, बेंजेनोइड एरोमेटिक, और एक होता है नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक। ठीक। और उसके बाद आती है एलिसाइक्लिक यौगिक। एलिसाइक्लिक यौगिक मैं बता दिया, ये भी बता दिया, एलिसाइक्लिक यौगिक पहले ही हम लोग पढ़ लिए। ठीक। तो इस प्रकार से हमारा ये पूरा टाइप्स कंप्लीट हो गया एग्जाम्पल के साथ में। अगर आप इसको 1 से 2 बार 3 बार देखते हैं तो बेहद ही ढंग से समझ में आएगा, और उसके बाद अगर आप बुक पढ़ते हैं तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही मज़ेदार समझ में आएगा आपको। अगर आप इसको पढ़ने के बाद बुक पढ़ते हैं और बुक में जो एक्सरसाइज एग्जाम्पल है लगाएंगे तो बहुत ही आपको 100% समझ में आएगा। 1% के नहीं कह सकते, 99% आपको समझ में आएगा बुक पढ़ेंगे। और अगर वैसे बुक पढ़ते तो ऊपर से उड़ेगा। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें अगर आपको पसंद आता है तो। और हाँ, अगर कोई नया है मेरे चैनल पर तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि उसको हम जब भी वीडियो डालें तो उस तक नोटिफिकेशन हमारा पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।